ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जो लोग इस मंत्र को अपने पूजा के समय 3 बार उच्चारण करते हैं, ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु नवग्रहों समेत हमारा नित्य मंगल करें, नित्य कल्याण करें। इस तरह की भावना में नवग्रहों का नाम लेते हुए जो लोग नित्य नवग्रहों को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नमन करते हैं, उनके जीवन में हर समय हर प्रकार की सुख सुविधा बनी रहती है और उनके जीवन में ईश्वरीय कृपा हर समय बनी रहती है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जीवन की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जीवन साथी का प्यार दूर होता जाता है, संबंधों में दरार बढ़ती जाती है। लेकिन आपको अब निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि काल चक्र आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसे खास उपाय जो कि आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं, जिसके जरिए आपके जीवन में ढेरों खुशियां आएंगी। यदि रिश्तों में अगर दूरियां हैं, रिश्तों में अगर खराबियां हैं, अगर जीवन साथी का प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 अक्टूबर 2013 दिन गुरुवार, आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 6:23 से शुरू हो चुकी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आज रात 2:29 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज रिक्ता तिथि है चतुर्दशी, इसके कारण कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ अनबन हो रही है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जीवन में परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो ऐसे में अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए आप आज के दिन क्या खास कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, मानसिक शांति मिले, जो दूरियां हैं वो नजदीकियों में तब्दील हो जाए, क्या करें इसके लिए? देखिए, इसके लिए तो मैं यही बताना चाहूंगा, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, यानी कि जीवन में प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम के बल पर संसार का हर आनंद पाया जा सकता है। लेकिन आज भागदौड़ में किसी की कमी लोगों को दूर करती जा रही है, रिश्तों की मजबूती ढीली पड़ती जा रही है और जीवन में तनाव की स्थिति बनती जा रही है। लेकिन आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैसे मिलेगी आपको प्यार की सौगात और कैसे दूर हो जाएंगे आपके जीवन के तमाम संकट। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज गुरुवार का दिन है, तो आज घर और परिवार और दाम्पत्य के जो रिश्ते हैं आपके, उनमें मधुरता बनी रहे, उसमें सहजता बनी रहे। इसके लिए आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की आप उपासना करें। तो भाई, आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज है गुरुवार का दिन और ऐसे में आज घर परिवार और दाम्पत्य के रिश्तों में मजबूती लाने के लिए आपको कौन कौन से खास उपाय अपनाकर अपने जीवन को सरल, बेहतरीन और खुशहाल बनाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहला उपाय बताइए। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु जिनका स्मरण करते ही अंदर और बाहर, शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह पवित्रता उत्पन्न हो जाती है और हर प्रकार का दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का 3 माला रोजाना स्फटिक की माला पर 3 महीने तक यदि जप किया जाए तो दाम्पत्य जीवन में आई हुई कठिनाई निश्चित रूप से समाप्त होती है और मंदिर में भगवान के श्री चरणों में प्रसाद अर्पित करने से लक्ष्मी नारायण कल्याण करते हैं। किसी भी कृष्ण मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को प्रीति भाव के साथ, प्रेम और भावना के साथ
बांसुरी चांदी की और पान का बीड़ा चढ़ाएं तो संबंधों की दरार जो है वो जल्द समाप्त होगी। अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो माता दुर्गा की आपको उपासना करनी चाहिए। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। इसका अर्थ ये होता है कि ज्ञानियों के चित्त को भी जबरदस्ती अपनी तरफ आकृष्ट करने वाली हे माँ दुर्गा, अमुक व्यक्ति के चित्त को मुझ में लगाओ, ऐसा भाव लेते हुए ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। इस मंत्र का यदि 10 माला जप किया जाए और यह जप 100 दिनों तक लगातार किया जाए तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसी तरह से तनाव की स्थिति है, वो तनाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त होगा और माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। और इस उद्देश्य से आपको चाहिए कि लाल रंग की ध्वजा पताका या लाल रंग की चुनरी आप माता को समर्पित करें। माता रानी आपका अवश्य कल्याण करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ रुक कर रहे हैं दैनिक राशिफल का। शुरुआत करते हैं अपनी राशियों के बारे में जानने का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को माता का पूरा आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा। सभी रुके हुए सरकारी कामकाज जो आपके हैं वो आज पूरे होने के संयोग पर हैं। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी जिसे जान करके आपको अपार हर्ष होगा। पढ़ाई में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान भास्कर अर्थात सूर्य देव को आप जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज अपने नित्य क्रिया और दिनचर्या में आप काफी चुस्त दुरुस्त रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा रहेगा। आज की गई यात्रा भी आपके लिए लाभकारी है। भाई बहनों की नौकरी में तरक्की हो सकती है। भाई बहन अपने कार्य में सफल होंगे। आज आपको चाहिए कि आप श्री गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ खास उपाय तो पंडित जी ने हमें बता दिए हैं अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए। आइए जानते हैं कि और कौन से ऐसे खास सरल उपाय हैं जिन्हें अपनाने से हमारे जीवन में सच्चा प्यार आएगा और हमारा जो जीवन साथी है वो हमेशा हमसे प्यार करेगा। पंडित जी बताइए। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांग वरदाभय हस्तमीशं संसार रोग हरमौषधम द्वितीयं। नमः शिवाय। भगवान शिव आशुतोष औढ़रदानी माने जाते हैं। हर सोमवार के दिन भगवान शिव का शहद के साथ अभिषेक करना चाहिए। जीवन में आ रही बाधाएं, रोग व्याधि सब समाप्त हो जाता है। अगर आप पाना चाहते हैं सच्चा जीवन साथी तो यदि आप महिला हैं तो आपके लिए भी यह उपाय है। यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए भी यह उपाय है। 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। भगवान गौरी शंकर की कृपा आप पर बनी रहेगी। मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में गौरी शंकर रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करके सोने में धारण करने से जल्दी सफलता मिलेगी। यदि विवाह में विलंब हो रहा है और वैवाहिक कार्य में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है और अति विलंब हो गया है तो भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करके आप अपने विवाह में आ रहे विलंब और रुकावट को दूर कर सकते हैं और निश्चित रूप से अच्छे जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए रुक कर रहे हैं इसी के साथ अगली राशि का। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं और निश्चित रूप से रुके हुए सरकारी काम आज पूरे होंगे। आज आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। दुर्गा कवच का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप मन से अपने खूब प्रसन्न रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त होगी। नकारात्मक सोच आपकी समाप्त होगी। भविष्य के प्रति जो आपके मन में शनि की ढैया चल रही है, जो आपके अंदर भय बना हुआ है, वो भय काफी हद तक आज
समाप्त होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज हर काम में किस्मत आपका साथ देगी। नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आज आपको चाहिए भगवान शिव पर आप जरूर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अहमदाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। शकील, स्वागत है आपका। शकील जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल करिए। शकीला जी। जय स्वामीनारायण। मैं शकीला बोल रही हूँ अहमदाबाद से। मेरी बर्थडे डेट 30/11/1959 और एक मेरा क्रिमिनल केस किया है, जमीन का केस है, तो उसमें मुझे कब तक सफलता मिल जाएगी और उसमें मैं सक्सेस हो जाऊंगी कि नहीं, वो मुझे जानना है। और एक मेरा भतीजा हमारे साथ में रह रहा है, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक आपने मुकदमे की बात की है तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सफलता मिलना आपके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि प्रश्न का स्वामी राहु के साथ शनि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और शत्रु स्थान में मंगल है। आपका जिससे विवाद है वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर आप चाहती हैं कि आप सफल हों तो आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जहाँ तक आपने जिसके भविष्य के बारे में बात की है, बच्चे के, उसका भविष्य ठीक रहेगा। ग्वालियर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। शशि जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे शशि जी। और पंडित जी, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, तो हमारा मकान कब तक होगा ये बताइए। देखिए, आपके मकान में 3 नवंबर 2014 तक का विलंब है। 3 नवंबर 2014 के बाद आपके मकान का योग बनेगा और निश्चित रूप से 2015 में आप अपने मकान में चली जाएंगी। अगर आपके संबंधों में दूरियां आ रही हैं, आप परेशान हैं, चाहते हैं कि ये जो दूरियां हैं नजदीकियों में तब्दील हो जाए, तो ऐसे में कौन से खास उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, हर कोई यही चाहता है, चाहे संबंध माता पिता से हो, बच्चों से हो, भाई बहन से हो या फिर पति पत्नी का संबंध हो, संबंध जो है वो मजबूत होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। इन दूरियों को कैसे मिटाया जाए? देखिए, जहाँ तक संबंधों की बात है और संबंधों की जो दूरियां बन गई हैं किसी कारणवश, उसको कम करने की बात है, तो आपको चाहिए ओपल या हीरा रत्न आप धारण करें। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधन रही। प्रेम का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। चाहे पति पत्नी का प्रेम हो और चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, किसी प्रकार का प्रेम वो शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है। तो हीरा और ओपल धारण करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संबंधों में मधुरता को अखंड रखने के लिए पति या पत्नी किसी को नुकीली वस्तु कभी उपहार में न दें। नुकीली वस्तु उपहार में देने पर संबंधों में कटुता पैदा होती है। इसलिए यदि आप किसी को कोई वस्तु दान देना, उपहार देना चाहते हैं, तो ध्यान रखें वह कोई नुकीली वस्तु न हो। नुकीली वस्तु का उपहार आदान प्रदान करना संबंधों में कटुता को पैदा करता है। पंडित, जैसे कि आपने कहा कि नुकीली चीजें जो है वो नहीं देनी चाहिए, ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देने से जो प्रेम है वो और भी ज्यादा बढ़ता है? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि क्या चीज नहीं देनी चाहिए, तो काली चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए। कोई चीज काली हो उसे उपहार में नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, यदि संबंधों में दूरियां मिटानी हो और रिश्तों में मिठास आपको लानी हो, तो काली नीली चीजों को आप एक दूसरे को न प्रदान करें। और दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखें, यदि आपको पता हो कि आपके जन्म कुंडली का भाग्येश कौन है, तो भाग्येश के रत्न, भाग्येश का धातु और भाग्येश के रंग के वस्त्र, ये सब चीजें भी उपहार में नहीं देना चाहिए।